कैसे हो विद्यार्थी मित्रों, मजे में ना। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने चैप्टर 2 याद तुम्हारी आती है काव्य में अभ्यास के कुछ प्रश्न किए थे। अभी हम स्वाध्याय के कुछ प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर लिखना बराबर है। चिड़िया, पहला प्रश्न है, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो क्या आएगा आंसर इसका? हाँ, बहुत सुबह उठकर, बहुत सवेरे उठकर वो चिड़िया गीत गाती है। तो आंसर क्या आएगा? चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। बराबर है। दूसरा है, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? सुबह होते ही प्रकृति में कौन से बदलाव आ जाते हैं? तो इसका आंसर आएगा, सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। तो ये इसका आंसर आएगा। बराबर है। फिर तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? कब छा जाती है हरियाली? हाँ, वर्षा ऋतु में। बराबर है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कि वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे हो उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हरे पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। तो ये इसका आंसर आएगा। बराबर है। आगे है, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? चौथा प्रश्न है, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती? तो कहाँ कहाँ हरियाली देखने को मिलती है? तो इसका आंसर आएगा कि वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उग आती है, खेतों में हरी फसलें लहलहाती है, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहां देखो वहां हरियाली दिखाई देती है। बराबर है। तो ये इसका आंसर आएगा। फिर है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। काव्य पंक्तियां दी गई है, उसका भावार्थ लिखना है, उसका अर्थ क्या होता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। पहली है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। तो इसको हमें समझाना है। तो कैसे समझाएंगे हम? हाँ, हम काव्य में देख ही चुके हैं, मैंने आपको समझाया है, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी समझाना है कि क्या कैसे आएगा उसका भावार्थ। तो सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग उठती है, उनकी बंद पंखुड़ियां खुलने लगती है, वे मानो सोने वालों पर मुस्काती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो मुस्काओ, आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ। इस तरह से कलियां जो है वो
दरवाजे खोलकर और चारों ओर अपनी सुगंध फैला देती। दूसरा है, जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। बूंदे छमछम गिरती है और बिजलियां चमचम करती है। तो ये कब होता है? हाँ, वर्षा ऋतु में। बराबर है। तो अभी इसका भावार्थ हम समझेंगे कि वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छमछम की आवाज करती, ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकती है। ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। तो इस तरह इस पंक्ति का यह भावार्थ है। बराबर है। तीसरा प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर शब्दों के समानार्थी शब्द हमें किसमें ढूंढना है? तो कि कोष्टक में ढूंढना है और फिर उसके जवाब लिखने हैं। बराबर। और उसको वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, सुबह, तो प्रातः काल यहाँ पर दिया गया है। वाक्य का इसमें प्रयोग हुआ है, प्रातः काल देवालय में पूजा होती है। प्रातः काल का यहाँ पर वाक्य में प्रयोग किया है कि प्रातः काल देवालय में पूजा होती है। इस तरह का इसका वाक्य बना। दूसरा है खुशी, तो उसका क्या बनेगा? खुशी का आनंद। बराबर है। यहाँ पर आनंद है, तो भी आनंद शब्द का प्रयोग करके हमें वाक्य प्रयोग करना है। तो क्या बनेगा वाक्य? हाँ, वाक्य बनेगा, आज शहर में बड़ा आनंद आया, या तो आज खाने में बड़ा आनंद आया। ऐसे वाक्य हम बना सकते हैं। बराबर है। तीसरा है खुशबू, तो खुशबू माने सुगंध। बराबर, यहाँ पर है, तो हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे, खुशबू यानी सुगंध। बराबर है। तभी इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? हाँ, मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है, या तो फिर मुझे फूल की सुगंध अच्छी लगती है। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। यहाँ पर तीसरा है बहुत, बहुत यानी ज्यादा। बराबर है। तो वो कहाँ पर है? यहाँ पर है, ज्यादा। बराबर। तो हमें यहाँ पर इसे करना है। अभी ज्यादा का, तो आज ठंड ज्यादा है। इस तरह से वाक्य बनेगा। बराबर है। चौथा है मुस्काना। बराबर। तो क्या बने? उसका क्या है? मुस्काना यानी हंसना। बराबर है। तो यहाँ पे है हंसना। बराबर है। तो हम इस तरह से इसे करेंगे। हंसना, मुस्काना का समानार्थी शब्द क्या है? हंसना। तो वाक्य क्या बनेगा? तो वाक्य बनेगा, जोकर को देखकर हंसना आता है। बराबर। इस तरह से वाक्य बनेंगे। फिर है चौथा प्रश्न, इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बैठाइए। यहाँ पर कुछ बच्चों का चित्र दिया गया है, उनमें
कुछ शब्द लिखा है, कुछ शब्द लिखे हैं, उनको हमें शब्दकोश के क्रम में उसे बिठाना है। बराबर है। तो पहला हमें दिया गया है कि उठकर, यहाँ पर दिया गया है, इस तरह से हमें जोड़ना है। फिर ये हो गया उठना। फिर क्या आएगा? हाँ, कलियां। बराबर है। तो हम इसे ऐसे लाएंगे यहाँ पर। बराबर। तो हम यहाँ लिखेंगे कलियां। बराबर है। इस तरह से हम लिखेंगे। फिर कौन सा आएगा? हाँ, चांद। बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चांद। बराबर है। फिर क्या आएगा? तो मुस्कान। बराबर है। तो हम इसे इस तरह से यहाँ पर लाएंगे और यहाँ लिखेंगे मुस्कान। बराबर है। और फिर अंत में क्या आएगा? मैदान। बराबर। तो हम उसे यहाँ लाएंगे, इसको हम यहाँ बिठाएंगे। बराबर है। मैदान। बराबर है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा दूसरा चैप्टर, हिंदी विषय में दूसरा चैप्टर खत्म होता है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे के चैप्टर की चर्चा करेंगे। बराबर है। थैंक यू।